नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं आजकल बहुत सी सरकारी नौकरियां जो सी हैं ड्राइवर से रिलेटेड निकलती हैं, चाहे वो कोई हाई कोर्ट हो या आईटीबीपी, एसएसबी या सीआरपीएफ हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उसमें ड्राइवर से रिलेटेड बहुत सी रिक्रूटमेंट निकलती हैं। तो इसी के तहत जिन्होंने भी ड्राइवर के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है, मैं उनके साथ इसरो का स्टाफ कार ड्राइवर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर के द्वारा आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। इसमें ट्रैफिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ऑपरेशन देखते हैं। पहला ऑपरेशन है चैप्टर 2 मोटर व्हीकल एक्ट का किसके साथ डील करता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात हो रही है यहाँ पे, और इसका 2019 में संशोधन किया गया था, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का। तो चैप्टर 2 जो सा होता है मोटर व्हीकल एक्ट का, वो किसके साथ डील करता है? ऑप्शन सी, लाइसेंस के साथ डील करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाते हैं तो हमारे ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा मोटर व्हीकल एक्ट का। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 196। आगे चलते हैं। सेक्शन 112 जो सा होता है वो किसके साथ डील करता है? ठीक है, सेक्शन 112। सेक्शन 112 जो सा होता है वो कहता है स्पीड लिमिट के साथ डील करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट लाइसेंस, अगर हम बिना लाइसेंस के अगर अपना व्हीकल चला रहे हैं तो हमारे ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 181 लगेगा। आप हिंदी में भी इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैं हिंदी में ही अनुवाद करके आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 5 है कि अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो हमारे ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा। तो इसका सही आंसर है 185। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं कि मिनिमम एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उनको चलाने के लिए मिनिमम एज कितनी है? वो है 20 ईयर्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन कहते हैं लर्नर लाइसेंस कब तक वैलिड होता है। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है, और लर्नर लाइसेंस बनने के 1 महीने बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। लाइफ टैक्स फॉर ए न्यू कार, न्यू कार का जो लाइफ टैक्स होता है वो होता है 15 साल। आगे देखते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, अगर हमने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म हमें भरना पड़ता है? वो होता है फॉर्म नंबर 9। आगे देखते हैं। फॉर रियर व्यू, अगर हमने हमारी जो गाड़ियों के जो आगे जो मिरर लगा होता है पीछे के व्हीकल देखने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? कन्वेक्स मिरर बोला जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11। ए ड्राइवर कैन ओवरटेक ए व्हीकल इन फ्रंट थ्रू, ड्राइवर एक व्हीकल को कहाँ से ओवरटेक कर सकता है? ठीक है, तो हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करता है। उसके बाद कैरिंग ओवरलोड, अगर हम ओवरलोड कैरी करते हैं अपने व्हीकल में तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। तो इसका डी आंसर जो सा आता है वो ठीक है 12वें क्वेश्चन का। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। इसमें ये पूछा कि अगर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो कितने टाइम तक हम उसको बिना फ़ाइन के रिन्यू करा सकते हैं? 30 दिन के अंदर अंदर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन देखते हैं। वैलिडिटी ऑफ ए फिटनेस सर्टिफिकेट, एक न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल को जो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? ठीक है, तो वो होती है 2 साल। 14वें का बी आंसर है। उसके बाद होता है 15वां। मैक्सिमम पीरियड ए व्हीकल रजिस्टर्ड इन वन स्टेट, अगर कोई व्हीकल हरियाणा में रजिस्टर्ड है तो वो दूसरे स्टेट में कितने टाइम तक चल सकता है? तो इसका सही आंसर है 12 मंथ्स। उसके बाद होता है 16वां क्वेश्चन। MACT की फुल फॉर्म क्या है? ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। उसके बाद होता है वेट ऑफ ए व्हीकल, जो वेट होता है व्हीकल का, वेट ऑफ ए व्हीकल इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट एंड ट्रेलर, अगर हम खाली गाड़ी के वेट की बात करें तो उसको क्या बोला जाता है? जिसमें ड्राइवर और सामान जो सा ना डाला जाए तो इसको अनलेडन वेट बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद होता है अगर हम व्हीकल को खींच रहे हैं तो हमारी स्पीड कितनी होगी? वो 20 से लेकर 25 किलोमीटर तक होगी, जो व्हीकल गाड़ी को खींच रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 25 किलोमीटर। ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो नंबर प्लेट होती है व्हीकल की उसके द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नीड नॉट टू बी कैरी विद ड्राइविंग द व्हीकल, आधार कार्ड जो सा होता है उसको कैरी करना ज़रूरी नहीं है।
उसके बाद व्हाट शुड बी द कलर स्कीम फॉर द नंबर प्लेट फॉर ए प्राइवेट व्हीकल। प्राइवेट व्हीकल के जो कलर स्कीम क्या होता है, वाइट बेस होता है, ब्लैक नंबर होते हैं। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा 5 साल। उसके बाद होता है टू गेट ए लर्नर लाइसेंस फॉर ए, अगर हमारा जो सा होता है बेसिकली इसमें ये पूछा गया है कि अगर हमने ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस लेना है तो हमारे पास जो वैलिड लाइसेंस होता है, जो लाइट व्हीकल लाइसेंस होता है, वो कितने टाइम पुराना होना चाहिए, तो भाई 1 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 24वां। मैं सिंपल बता देता हूँ, इसमें एक्सल का पूछा हुआ है। एक एक्सल ये होता है, इसमें टायर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो एक एक्सल में मैक्सिमम जो होता है 10 टन तक का वेट आ सकता है, 10 टन पर एक्सल। फॉर ए न्यू प्राइवेट व्हीकल द सर्टिफिकेट ऑफ, अगर हम नए प्राइवेट व्हीकल की बात करें तो वो 15 साल तक उसका फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड होता है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन होता है एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मोटर व्हीकल शैल बी मेड इन, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 20 भरना पड़ता है। 27वां CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सिंबल फर्स्ट एड का सिंबल क्या होता है, वाइट बेस होता है और ये क्रॉस लगा होता है, रेड कलर का क्रॉस लगा होता है। ये जो निशान है ये रेड कलर में होता है। ठीक है, वाइट रेड क्रॉस ऑन वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद होता है जी 29वां, अगर हम मोबाइल फ़ोन कैरी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 177। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो रजिस्ट्रेशन मार्क होता है व्हीकल का वो एलिमिनेट होता है, वो हमेशा वाइट लाइट के द्वारा एलिमिनेट होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आपके साथ का आंसर शेयर कर रहा हूँ ये एकदम एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है। ठीक है, उसके बाद है इनवैलिड कैरेज क्या होता है। इनवैलिड कैरेज बेसिकली जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनके लिए तैयार किया जाता है। इसमें एक ही सीट होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद होता है हैवी मोटर व्हीकल। जो हैवी मोटर व्हीकल क्या होता है, जो 12,000 kg से ज़्यादा के होते हैं, 12,000 kg उससे ज़्यादा के। लर्नर लाइसेंस जो होता है वो वैलिड होता है ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद होता है वाइल ड्राइविंग इफ़ यू व्हीकल हिट ए पर्सन, वो इंजर हो जाता है तो उसको सबसे पहले क्या होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, और पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके बाद होता है व्हाट इज़ लीगल मिनिमम इंश्योरेंस कवर यू मस्ट हैव टू ड्राइव ए व्हीकल कैन पब्लिक रोड। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमारे पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमें व्हीकल चलाना है तो थर्ड पार्टी तो ज़रूरी है। उसके बाद 26 प्रिकॉशनरी साइन कौन होते हैं, प्रिकॉशनरी साइन होते हैं जो ट्रायंगल शेप में होते हैं। ठीक है, आंसर सी भी बेसिकली 3 तरह के साइन होते हैं। ठीक है, पहला सर्कल होते हैं जिसको बोला जाता है मैंडेटरी, दूसरे ट्रायंगुलर होते हैं जिसको प्रिकॉशनरी बोला जाता है और चौथे ये रेक्टेंगल शेप में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ द राइट टू वे इन द हिल्स, हिल्स में जो ऊपर की तरफ जा रहा है द व्हीकल गोइंग अप हिल, उसको सबसे पहले अधिकार होगा। उसके बाद है यूजिंग प्रेशर हॉर्न, प्रेशर हॉर्न जो होता है वो इलीगल होता है। उसके बाद होता है विच लेन मस्ट बी इन यू वाइल मेकिंग ए राइट टर्न, अगर हमें राइट टर्न लेना है तो एक्सट्रीमली राइट साइड होना ज़रूरी है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कीप इन योर व्हीकल, हमारे व्हीकल में रोड एटलस मानचित्र होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा होता है, इसका मतलब है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। उसके बाद ये स्पीड लिमिट के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो सा होता है वन वे साइन दिया है, मतलब ये देखिए इस तरफ आप आ सकते हैं और ऊपर जो सा है वो नहीं जा सकते। उसके बाद होता है ये होता है कंपलसरी कीप लेफ्ट। उसके बाद होता है जी ये जो सा होता है यू टर्न जो सा होता है प्रोहिबिटेड, ऑप्शन डी आंसर है इसका। उसके बाद होता है ये हाइट लिमिट बताई है कि मतलब इतनी हाइट के व्हीकल पास कर सकते हैं इस रोड से। ये वाला जो सा होता है कंपलसरी ऐड और टर्न राइट, ये आप आगे जा सकते हैं या इस तरफ जा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये जो सा होता है लेंथ लिमिट बताता है। उसके बाद आता है जी 49वां क्वेश्चन, ये बताता है रिस्ट्रिक्शन एंड हो गई हैं इस रोड पे, मतलब आप जितनी मर्जी स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हो, लेकिन अगर ये रेड कलर की साइन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे रुक नहीं सकते। ठीक है, नो स्टॉपिंग। उसके बाद होता है मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी साइन जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ये मैंडेटरी होते हैं, इसको हिंदी में आदेशात्मक बोला जाता है या आयतीय भी बोला जा सकता है, ये वृत्तनात्मक भी बोला जाता है। उसके बाद होता है उसके अलावा जो ड्राइवर के एग्ज़ाम होते हैं उसमें
इंग्लिश के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी आप देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिनोनियम ऑफ ब्राइट क्या होगा। ब्राइट का सिनोनियम होता है शाइनिंग। उसके बाद होता है सिनोनियम ऑफ सैड, सैड का होता है अनहैप्पी। सिनोनियम ऑफ कोल्ड हो गया, कोल्ड का जो आंसर होता है वो हॉट होता है, ठीक है। ऐसे आप इसको स्क्रॉल करके जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों ट्रैवर के एग्ज़ाम में कुछ मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे ये सम के क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका सम क्या होगा, सम करके बता देना, इस वैल्यू का सम बता देना है आपको, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का पूछा गया है कि मल्टीप्लिकेशन करके कितना होगा, ठीक है। ये सारे मैं स्क्रॉल करके देख सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर देना तो मैं इसका सोल्यूशन भी करा दूंगा इन मैथ के क्वेश्चंस का, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए, कुछ जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आजकल के जो एग्ज़ाम की कंडक्ट किए जाते हैं ड्राइवर के, उसमें जीके इंग्लिश में भी पूछा जाता है ट्रैफिक क्वेश्चन के अलावा, लेकिन 50 से 70 क्वेश्चन जो उनसे वो ट्रैफिक के ही होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, वो गुजरात की है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन जो उनसे होती है वो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद होता है लार्जेस्ट एरिया जो उनसे होता है वो किसका है, राजस्थान का है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब सारा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करा दिया है अगर मेरे द्वारा। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। नेशनल हाईवे नंबर 7 जो कन्याकुमारी से लेके वाराणसी तक जाता है, ठीक है, वाराणसी, ठीक है दोस्तों। नेशनल हाईवे नंबर 7 जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को जो सा होता है वो आगे शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन अच्छा हो।